सर जो बोलेंगे उनका सब समझ में आए। Should I start, Guruvanda? Ichhami khamasamno vandiyu jami jansi matne mandam. Ichhami khamasamno vandiyu jami jansi matne mandami. Ichhakara suha rai suha devsi sukha tapa sharira nirabat sukh sanjam jata nirvaho choji Swami Satha cheji. बात पानी ना लाभ तेजो इच्छा में खमासम नो वंदी जाम जाय मुक्सी आय मथे वंदामी इच्छा कारी संधि स भगवान अभिठोमी अभिअंतरायम खामेउ खामे इच्छा खामे मी राय जन किंची अपत्यम पर पत्यम बते पाने विनय वेया वच्चे आला वे सल्ला वे उच्चासने समासने अंतर भाषाए उपरी भाषाए जंकिंची मजह विनय परिहीणम सुहम वा बायरम वा तुपे जानह अहम न जानामि तस्मिच्छामि लुकडम सायजी सुखसाता मंचुजी इच्छामि खमासमनो वंदियु जामि जय सिय मथी मंतामि इच्छा कारेण संधि सौ भगवन वायना संधि सौ इच्छा इच्छामि खमासमनो वंदियु जामि जय सिय मथे मंतामि इच्छा कारेण संधि सौ भगवन वायना लेशु इच्छा इच्छामि खमासमनो वंदियु जामि जय सिय मथे मंतामि इच्छा कारी भगवन पसाई करी वायना प्रसाद करावसो जी नमो सिद्धाणं नमो हरियाय नमो वज्रायणं नमो लोहे सव्वसाहुणम् एषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं भवै मङ्गलम् जय जगजीव जोनि वेयाणो जगद्गुरु जगानन्दो जगन्नाथ जगबंधो जय जगप्रियामहो वैभव जय सुयाण भवो तीर्थयराणम् अपचिमो जय जय गुरुलोकानं जय महप्पा महावीरो सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोत्तम संपार्श्वनाथं नमाम्यहम् सर्वारिष्ट प्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्म स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मलाभ सबको सुनीता बेन आचार्य आज की समरी प्लीज कृपा करें। महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन व नमन और सभी उपस्थित भाइयों और बहनों को सादर जय जिनेन्द्र। महाराज साहब ने लास्ट क्लास में हमें मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान की प्रोसेस के बारे में बोध दिया, इसलिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक प्रिंसिपल्स को समझना चाहिए। सो नंबर 1 महाराज साहब ने बताया बिना शरीर के कोई जीव संसार में नहीं होता। नंबर 2 बिना इंद्रिय के कोई जीव संसार में नहीं होता। नंबर 3 बिना दर्शनावर्ण्य कर्म के कोई जीव संसार में नहीं होता। नंबर 4 बिना मति ज्ञानावर्ण्य कर्म के कोई भी जीव संसार में नहीं होता। नंबर 5 बिना श्रुत ज्ञानावर्ण्य कर्म के कोई जीव संसार में नहीं होता। So after the 5 principles,
मरा साहब ने बताया, अब मति ज्ञान मीनिंग मेमोरी में सेट हो जाना। तो मेमोरी में कैसे सेट होता है? देयर इज अ 4 प्रोसेस, अवग्रह, ईहा, अपाय, धारणा। सो एंड देन व्हाट इज श्रुत ज्ञान? श्रुत ज्ञान यानी बोध या समझने की शक्ति। अब इसकी प्रोसेस कैसी होती है? तो इसके लिए मरा साहब ने समझाया कि सबसे पहले कोई भी संसारी जीव अपने इंद्रिय और मन परसेंटेज, दर्शनावर्ण्य कर्म के परसेंटेज के हिसाब से फिल्टर होकर उसे फर्स्ट दर्शन होगा, फिर मति ज्ञानावर्ण्य कर्म के परसेंटेज के हिसाब से फिल्टर होकर उसे अवग्रह, ईहा, अपाय और धारणा बनकर मेमोरी में सेट हो जाएगा या मति ज्ञान होगा। उसके बाद श्रुत ज्ञानावर्ण्य कर्म के परसेंटेज के हिसाब से फिल्टर होकर जीव को श्रुत ज्ञान या समझने की शक्ति होगी। भगवान महावीर स्वामी जो केवल ज्ञानी और केवल दर्शनी थे, वे बड़ी सूक्ष्मता के साथ सभी जीव, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय, समस्त जीवों के लिए यही प्रोसेस बताई। अगर बोलने में कुछ गलती हुई तो मिच्छामि दुक्कडम। थैंक यू। आज हम यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। अब मति ज्ञान जो भी है और मति ज्ञानावर्णीय कर्म जो भी, अब उसकी थोड़ी और डिटेल स्टडी करते हैं। कितने तरीके से, कैसे मति ज्ञान कितने प्रमाण में होता है, वो हमको यहाँ पर देखना है। इंटरनेट का स्पीड स्लो है महाराज साहब, इसके लिए छोटा स्क्रीन आता है। हाँ जी, अब हम समझ रहे हैं यहाँ पर जो भी मति ज्ञान होता है और मति ज्ञानावर्णीय कर्म किसका कितने प्रमाण में है। अब जो मति ज्ञान जिस तरह से होगा, अब हमने पहले क्या समझ लिया है, अवग्रह, ईहा, अपाय, धारणा, ये 5 इंद्रियों और मन से होने वाला 28 प्रकार हमने जान लिया। अब आज हम थोड़ा उसको और डिटेल करके इसके जो है ये 12 भेद, जो 12 प्रकार के और अलग भेद हैं, आप इनको भेद कहिए या फिर आप इनको तरीके जिन प्रकारों से हो रहा है, हाँ जी। अब फर्स्ट जो है हम देख रहे हैं बहु। अब वो भले एक साथ में 100 बात भी सुन ले तो भी याद रहती है, एक साथ में 25-50 बातें सुन ले तो भी याद रहती है। याद रखिए, मति ज्ञान का विषय सब्जेक्ट मैंने क्या बताया है नीति बहन? जी महाराज साहब, मति ज्ञान में मेमोरी में सेट होता है। बस मति ज्ञान का काम है मेमोरी में सेट होना। और अपोजिट बोलिए, मति ज्ञानावर्णीय कर्म का काम क्या है? वह मेमोरी में सेट नहीं होने देता। मति ज्ञानावर्णीय कर्म उसको भुलाएगा, मति ज्ञान में याद रहेगा। अब बहु मतलब क्या है? मैनी थिंग्स, मल्टीपल थिंग्स। अब आप सोचिए समझे कि नहीं, इफ यू आर इन द थिएटर, on the dais you see the 10 people or 20 people, those who are speaking at a time, same time. अब आपकी सबकी बातें आपको याद रहेगी क्या?
बहु प्रकार, मतलब एक साथ में 25-50 लोगों की बात सुनकर के भी याद रहता है। सुने, आपने कभी ये देखा है अवधान? अवधान का मतलब जो है वो मेमोरी में सेट रहना। अब आपको इसमें कितने जुड़ना है, तब आपने बोला दी कि शतावधान। शतावधान का मतलब क्या है? 100 लोगों की बात एक साथ सुन करके याद रखते हैं और नंबर से वापस सबको जवाब देते हैं। अब इसके साथ में आपने कभी सुना हो सहस्रावधान? ये कितनी संख्या हो गई? 1000 लोगों की बातें सुन करके क्रम से बरोबर याद करके बोलना, इन्होंने ये बोला था, इन्होंने ये बोला था, इन्होंने ये बोला था। अभी भी चल रहे हैं, आज भी हो रहे हैं ऐसे शतावधान के प्रयोग तो हो रहे हैं। किसी ने जो है 100 बातें सुन करके जवाब दिया, किसी ने जो है 1000 बातें। 1000 बातों के तो हमने नहीं देखे हैं, 100 बात वाले तो देखे हैं साहब शतावधान के। तो आपको ये अवधान करना है। अवधान इट इज इन योर मेमोरी के अंदर जो है फिक्स। अब होता है कार्यक्रम प्रोग्राम, आपने देखा हो 1-2 घंटे का चलता है और 100 व्यक्ति सामने बैठते हैं, नंबर से सभी पूछते जाते हैं, बोलते जाते हैं और सुनने वाले महात्मा सबका सुन करके उसके बाद में बताते हैं 60 नंबर के व्यक्ति ने ये बात बोली थी, 50 नंबर वाले ने ये बात बोली थी, 80 नंबर वाले ने पालीतना का विषय बोला था और 50 नंबर वाले ने समय शिखर का विषय बोला था और 90 नंबर की बात वाले ने खाने पीने में बात की थी। ये करके वो सबके जवाब देते हैं। ये इसकी गणना हो रही है बहु प्रकार से, समझे कि नहीं? अनेक लोगों की बातें एक साथ सुन करके मेमोरी में सेट हो जाती है और सबका जवाब दे सकता है। एक म्यूजिशियन पार्टी वाले को, एक्सपर्ट को देखिए साहब, अब वो जब पार्टी चलती है, ऑर्केस्ट्रा पार्टी में 15-20 जन एक साथ है, तो वो सबका साउंड जो है वो सुन करके किसी को भी जवाब देगा, हाँ जी आपका सही था, आपका बरोबर नहीं था, आपका रिदम। अब रिदम के अंदर फ्लूट वाले को बोला है, कभी तबला वाले को बोलेगा, कभी ये। तो ये जो है अलग अलग कैसे हैं? तो ये जिनकी मेमोरी इतनी बहु लेवल की है वो एक साथ में 100 बातें ध्यान में रख करके बोल सकता है। लेकिन अब इससे अपोजिट आपने ये देखा, ये अपोजिट वाला जो है वो उसको बिल्कुल जो है ये चलेगा अल्प। ये इसका अपोजिट है, ध्यान रखिए। तो मतलब क्या हुआ, वो ये अल्पमति वाला बोलेगा। भाई साहब एक साथ में सब मत बोलिए, आप 10-10 जने 20 जने एक साथ में बोलोगे मेरे को याद नहीं रहेगा। आप एक बार में एक ही जन बोलो, एक बार में 2 ही जने बोलो, मैं 2 का 2 सुन। ऐसा तो है नहीं कि हम राइट कान से दूसरे का सुने और लेफ्ट कान से तीसरे का सुने और दोनों से अलग अलग जाएगी, नहीं साहब। दोनों कान से भी बात अंदर जाएगी तो इट विल सिंक्रोनाइज, समझे कि नहीं, और दोनों फोकस होकर एक ही सब्जेक्ट पर आएगा। ये तरीका है। अब किसका मति ज्ञान बहु प्रकार का है, किसका मति ज्ञान अल्प प्रकार का है। ऐसे भी एक्सपर्ट देखे हैं कि 10 जने साथ में बोले तो भी उनको कोई तकलीफ नहीं हो रही। अब रही बात कोई इस अल्प को भी स्वभाव पर ले जाए तो वो उसको तो किसी की एक बात सुनते ही मुंह बिगड़ता है, तो उसको एकदम जो है टेंशन होता है। वो ऐसा चेहरा बनाएंगे, ऐसा चेहरा बनाएंगे, आप उनको सुन देख करके फेस देख कर अरे 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 इनको साथ बोलना ही नहीं है, इनके साथ बोलने में फायदा ही नहीं है, ऐसी परिस्थिति हो जाती है। तो ये बहु और अल्प अब किसको कितने प्रमाण में होता है, कैसा कथा होता है। अब इसमें तीसरा जो है बहुविध,
बहुविध के अंदर जो है वेराइटीज डिफरेंट है, ख्याल आया कि नहीं। अब बहु के अंदर क्या है, एक ही बात को सब एक साथ में बोले तो ठीक है, चलो भाई। अब 50 लोग बैठे हैं, 100 जने बैठे हैं, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब 100 जनों ने बोल लिया तो एक ही शब्द आएगा ना, एक ही बात आएगी सबकी। लेकिन 100 जने अलग अलग बोले, एक ने बोल दिया भारत माता की जय और दूसरा बोलेगा हिंदुस्तान की जय और तीसरा बोलेगा सब इंडिया की जय, चौथा बोलेगा जय जवान, पांचवा बोलेगा जय किसान जय। अब कोई कुछ भी बोलेंगे अलग अलग, तो बहुविध के अंदर आएगा ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉइस। देखना है या सुनना है वो अलग है। 28 के साथ इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब ध्यान से समझना, अब किसका मतिक ज्ञान ज्यादा है तो बहुविध में भी वो एक्सपर्ट हो जाएगा। मतिक ज्ञानावर्णीय कर्म होगा तो बहुविध में भी एक्सपर्ट नहीं होगा साहब, ये आप देखना। अब इससे अपोजिट आप इधर आ गए तो ये क्या कहेगा साहब, मैं तो एक विध बोलूंगा। बस मैं तो एक जने की बात याद रख सकता हूँ, मैं तो एक जना कोई बोले तो ही मुझे जो है मेमोरी में सेट होगा, एक साथ में बहुविध मैं नहीं सेट कर सकता हूँ साहब। ये बात अलग है उनकी, समझे कि नहीं। लेकिन अब एक्सपर्ट लोग होते तो है ना दुनिया में, तो ये उसके सब डिफरेंट कैटेगरीज बता रहे हैं यहाँ पर, कौन कितनी कैटेगरी में, कौन किस कैटेगरी में, कौन किस लेवल में चल रहा है, वो हमको समझने को मिल रहा है यहाँ पर। तो ये जब आप समझेंगे तब आपको ख्याल आएगा तो कौन से किस लोगों के। अब कई बार आपने बच्चों में देखा है किसकी मेमोरी ज्यादा है, हर घर के अंदर हर परिवार के अंदर यही तरीका है। बाहर से गेस्ट आ जाए, कोई आ जाए तो हर मम्मी पापा अपने बच्चों को, चल बेटा ये बोल के सुना, चल बेटा ये बोल के सुना, अच्छा तू एक काम कर स्तुति बोल के सुना, तू एक काम कर तेरे को स्तवन आ गया ना, तू ये गा के सुना। अब आप उसकी मेमोरी में क्या क्या सेट है मम्मी को मालूम है, तो मम्मी बरोबर उसको बोलेगी ये बोल ये बोल ये बोल। अब जो मेमोरी में सेट है वही बोलेगा साहब। अब एक साथ में सब तो नहीं बोल सकेगा। अब उसने एक विध, एक बात जो उसके सेट मेमोरी में है वही बोल सकेगा, बहुविध नहीं बोलेगा। अब फिर क्या है, हर बच्चे को मम्मी पापा या गेस्ट जो है चॉकलेट दे देंगे, गिफ्ट दे देंगे, नहीं हैविंग ए गुड मेमोरी, बहुत अच्छा बोलता है। अब छोटे छोटे बच्चे अगर बोले तो उनका अच्छा लगता है लोगों को, तो हर एक अपनी मेमोरी के हिसाब से बुलाएंगे, समझे कि नहीं। लेकिन अगर आप उनको एक साथ में बोलो, अभी आप इनको आचार्य जी को बोलो कि 10 क्लास की समरी एक साथ में दो, तो बोले नहीं 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 मेरे को नहीं जमेगा, मेरे को नहीं जमेगा। जमेगा आचार्य जी आपको 10 क्लास की समरी एक साथ में देने का? बोलो नीति बहन आपको जमेगा? हाँ जी बहुत महाराज साहब, डिफिकल्ट, थोड़ी प्रिपरेशन करके फिर हो सकता है। हाँ ठीक है ना, आप प्रिपरेशन करके करिए। आपको प्रिपरेशन करके करने में और विदाउट प्रिपरेशन करके करने में व्हाट इट डिपेंड्स ऑन योर मेमोरी। अब 10 क्लास आपने सुनी तो है, 10 क्लास आपने समझी है, 10 क्लास के नोट्स आपने किए हैं, लेकिन आपने उसको मेमोरी में जाकर के अवधान करके सेट नहीं किया। तो आपका भी बहु प्रकार का नहीं है, अल्प प्रकार का है, बहुविध प्रकार का भी नहीं है, एक विध प्रकार का। आप समझिए कैसे जो है कर्म शास्त्र के अंदर किस तरह से एनालिसिस किया है। मैंने पहले भी बोला था, ध्यान में है, सर्वज्ञ केवल ज्ञानी भगवान जो है वो मात्र कोई हमारे एक दो के हिसाब से नहीं बता रहे हैं, वो दुनिया के समस्त जीवों के हिसाब से बता रहे हैं। तो पूरी दुनिया के अंदर तो डिफरेंट 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 टाइप के कितने लोग हैं, कितने प्रकार के लोग हैं, कितने क्वालिटी के कैसे कैसे लोग हैं साहब।
अब कोई तो है बहुविध वाला, कोई बहु प्रकार का है, कोई बहुविध वाली मेमोरी वाला है, कोई अल्प प्रकार का है, कोई एक विध प्रकार की मेमोरी का है, सबके अलग अलग है। बोलिए योगी बहन, आपका नंबर किसमें लिखूं? नहीं, चलो अशोक भाई, आपका नंबर किसमें लिखूं? बहुविध में लिखूं कि बहु में लिखूं कि एक विध में लिखूं? किसमें लिखना है बोलो? एक वेद और अल्प। चलो ठीक है। अब ये सबकी अलग 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 प्रकार की मेमोरी है, साथ में मति ज्ञानावरणीय कर्म भी है। जितना मति ज्ञानावरणीय कर्म हो कम होगा, उतना मति ज्ञान आपका ज्यादा प्रकट होगा, और जितना आपका मति ज्ञान कम होगा, उसका मति ज्ञानावरणीय कर्म परसेंटेज में ज्यादा होगा। अब सबके साथ यही है संसार में। अभी क्या बोला इन्होंने, आचार्य जी ने आपको समरी के अंदर बताया ना, बिना मति ज्ञान का या बिना मति ज्ञानावरणीय कर्म का संसार में कोई जीव होता ही नहीं है। बिना श्रुत ज्ञान का और बिना श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म का संसार में कोई जीव होता ही नहीं है। कंपलसरी मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान वाले ही हैं हम सब, और कंपलसरी मति ज्ञानावरणीय और श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म वाले ही हैं हम सब। बस सवाल किसका है? परसेंटेज कम ज्यादा है। अब परसेंटेज में सबके अपने अपने हिसाब से, सब अपने अपने हिसाब से परसेंटेज है। किसने कम बांटा है, किसने ज्यादा बांटा है, अब वो हमको अगले नेक्स्ट क्लास के अंदर आश्रय और बंध के कारण देखने पड़ेंगे, तब पता चलेगा। ऐसे ही नहीं समझ में आएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अभी हम उसके कितने प्रकार देख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज जो है, तो किसका कितने प्रमाण, किसका कितने प्रमाण, ये हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब इसमें आगे ये पांचवा प्रकार जो है, इसको बोलते हैं हाँ जी, क्षिप्र का मतलब क्या होता है? पूरी संस्कृत लैंग्वेज है तो उसके भेद को, शब्दों को अर्थ में समझिए। क्षिप्र का मतलब इमीडिएट याद रहता है। कई लोगों को आपने देखा है, एक पेज बुक का पढ़ा है, जैसे ही पढ़ लिया उनको याद रह गया। एक बार किसी को देखा है, बरोबर देखते ही उनको मेमोरी में सेट हो गया। एक बार सुना है, बरोबर मेमोरी में सेट हो गया। अब द पीपल्स दोज हु आर टोटली ब्लाइंड और द डम्ब एंड डीफ, यू सी, आपने बहुत रेयर देखे होंगे कि जो ब्लाइंड भी और डम्ब और डीफ हो, वो तो बहुत रेयर देखे होंगे। लेकिन कुछ ब्लाइंड होते हैं और डम्ब एंड डीफ नहीं होते हैं, कुछ डम्ब एंड डीफ होते हैं तो ब्लाइंड नहीं होते हैं। साहब, तो दो में से एक इंद्रिय भी काम कर ले तो उसका व्यवहार तो चल जाए ना। अब आपने सुना है मृगापुत्र, जो विपाक सूत्र की स्टोरी है, उसके तो दोनों ही इंद्रियां काम नहीं करी है, ना तो सुन सकता है, ना देख सकता है, ना बोल सकता है, दोनों तरफ से है। मैंने मेरी लाइफ के अंदर जो मैक्सिमम देखे हैं, जो डम्ब एंड डीफ है, उनको आंखें खुली है, वो आंखों से देख करके मेमोरी में जल्दी याद रख सकते। कुछ ब्लाइंड लोगों को मैंने देखा है, पैर की आवाज से फटाक से सुन करके बोल देते हैं ये भाई साहब आए। मैंने कहा ये आपने तो देखा ही नहीं, कैसे बताया आपने? नहीं, बोले कई बार मैं इनकी आवाज, पैर की आवाज सुनी है तो मैं बोल देता हूँ कि ये आया, या किसी की बोलने की आवाज सुनी तो फटाक से बोल देते हैं कि ये भाई साहब आए। तो वो उतनी उसकी मेमोरी में सेट है ना। आखिर तो आपने डॉग भी तो देखे, वो मेमोरी में सेट रखते हैं। इवन द पिजन हैव द गुड मेमोरी, से कबूतर जो है अच्छी मेमोरी रखते हैं। हर पक्षी या प्राणी है, पशु है या पक्षी है, वो भी एक आत्मा ही है ना, उसका भी मति ज्ञान है, मति ज्ञानावरणीय कर्म है, दोनों ही है, सबके साथ बने हुए, कोई भी बाकी नहीं है। एक चींटी को बरोबर उसकी मेमोरी है
कितने फ्लैट में कहाँ कहाँ शक्कर पड़ी है, तो वो हो गया उसका बहु। और किसी का चलता है अल्प में, किसी का बहुविध में, और किसी का एक में। अब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, टावर है, लेकिन वो चीटी जो है एक विध में एक फ्लोर पर ही जाकर के शक्कर लेके आएगी, और दूसरी चीटियां ऐसी है कि नहीं, वो एक साथ में 10 फ्लोर पर अलग अलग जाकर के शक्कर देख के आई। हो या मकोड़े हो, कबूतर हो या कुत्ता हो, मनुष्य हो, स्त्री हो या पुरुष हो, देव हो या नर की, आप किसी जीव को इस विषय में बाकी नहीं रख सकते हैं। प्रत्येक जीव को मेमोरी है, यहां तक कि प्लांट्स हैव द गुड मेमोरीज। वनस्पति के पेड़ पौधे पत्ते जो हैं, दे हैव द गुड मेमोरीज आल्सो। अब इसके भी प्रयोग हुए हैं, कैसे कैसे प्रयोग हुए हैं सब। एक लेडी थी कि जिसने, कोई चोर आया है बैंक में चोरी करने, उसको कैसे पकड़ना, ख्याल है, उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया कि हाँ सब मैं पकड़ सकती हूँ। बोले आप कैसे पकड़ोगे, बैंक लूट हो गई, तो कौन लोग आए, कितने लोग आए, तो एक बैंक जिस शहर में थी, अनाउंसमेंट किया कि बैंक आपको जो है 1 लाख रुपए गिफ्ट में दे रहे हैं, जिनको भी आपको जो है चाहिए वो बैंक में आकर के लेके जाए। अब लोगों की लाइन लग गई। उस लेडी ने क्या किया कि उस पहले बैंक में गई, देखा कहाँ कहाँ पर गमले लगे हुए थे, पौधे लगे हुए थे, तो उसने बरोबर बोला कि हाँ साहब, इन पौधों को मालूम है कि किसने जो है ये बैंक में लूट की है। तो बरोबर एक एक जने को बैंक में आने दे रहे थे, उधर पुलिस वगैरह बाहर थी, और निकलने के रास्ते में भी पुलिस वगैरह को सेट करके रखी थी। और इन्होंने अपनी सेटिंग बैठाई थी कि मैं जिसके ऊपर आपको बेल बजाऊं रेड सिग्नल की, उसको आप पकड़ना, बाकी को नहीं साहब। तो जो लोग पब्लिक आ रही थी, बाहर लाइन लगी हुई थी, भाई 1 लाख रुपए बैंक दे रही है, तो बोलो आज पहले आपका नाम लिख लेंगे, फिर एड्रेस लिखेंगे, आपको किस विषय में चाहिए, फिर आपको देना शुरू कर देंगे सर। अब जैसे आते गए 300 लोग आए और वो सब निकलते गए, तो उस लेडी ने कहा कि जाने दो जाने दो जाने दो। लेकिन 300 के बाद में 2 जने ऐसे आए, और वो जैसे ही अंदर आए, तो पहले उन्होंने, एक ने लेफ्ट साइड का प्लांट था उसकी पत्ती तोड़ी, दूसरे ने राइट साइड का प्लांट था उसकी पत्ती तोड़ी। क्या उसको ऐसे ही कुचलने, वो अपने नेचुरल हैबिट से। कई लोगों को आप देखते हो रास्ते चलते या गार्डन में जाते हैं वॉकिंग के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए, तो पेड़ पौधों की पत्तियां तोड़ते, कोई पर्पस नहीं होता है, कोई इंटेंशन भी नहीं होता है, जस्ट एक हैबिट है, चलते हैं ना, हालो तोड़ दिया इसका सब। जैसे उन्होंने 2 पत्तियां तोड़ी, तो वो प्लांट्स जो था वो इतना वाइब्रेट हुआ, टच करते ही इतना वाइब्रेट हुआ, और सीधी बेल बजी, और इधर से दोनों तरफ से जो है बैंक के गेट बंद हो गए। पुलिस ने उनको पकड़ा। अब पुलिस ने पकड़ के रिमांड पर लिया, और आखिर रिमांड पर उन्होंने तीसरे दिन सत्य बोला, हाँ जी साहब हमने बैंक में लूट किए, दोनों जने ने मिलकर किए। बोलो कितना लूट गए थे, कितना दिया है, चलो कहाँ है, कहाँ छिपा है, कहाँ। हाँ, तो ये जो है जिस तरह से उन्होंने देखा और उन प्लांट्स को लेकर के उस तरह से पकड़ा। अब उसको जो है प्लांट्स के जो है, अब उस लेडी की रिसर्च थी, वो बड़ी एक रिसर्च कर रही थी, हाउ द प्लांट्स हैव द मेमोरीज। अब आप सोच लीजिए, अब प्लांट्स को तो आंख नहीं है, कान नहीं है, नाक नहीं है, कुछ भी नहीं, ओनली एक ही इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय।
अब सिर्फ एक स्पर्श इंद्रिय से वो प्लांट्स अपनी तरह से जो मेमोरी रखता था कि हाँ साहब ये लोग अंदर आए थे, पहले भी आए थे तब इन्होंने ही टच किया था प्लांट्स को, अब सेकेंड टाइम वही लोग आए। इस तरह से रिसर्च करते हुए वो बहुत रिसर्च कर दी थी और ऐसे उसने 1000 एग्जाम्पल सब जगह से इकट्ठे किए। तो उसने खास सब जगह पर कहा और कोई डॉग आए या ना आए लेकिन आप प्लांट्स तो जरूर रखिए साहब। वो प्रूव कर रही है कि प्लांट्स से तो लाइफ, प्लांट्स के अंदर जीव है और जीव है तो मेमोरी निश्चित है, जीव है तो उसका मतिक ज्ञान भी है, मतिक ज्ञान वर्णीय कर्म भी है। अब दोनों है, समझे कि नहीं। जिस प्रकार से जो लोग आते हैं, व्यवहार जो चल रहा है उसकी बात थी। तो कहने का मतलब ये है पांचवा प्रकार जिसको हम आप समझ रहे हो, इसका नाम है क्षिप्र। क्षिप्र का मतलब क्या हुआ? बहुत जल्दी जो है वो अपनी तरह से किसी को भी सुनकर देखकर किसी भी तरह से याद रख लेता है, एक ही बार में याद रख लेगा। क्षिप्र में फास्ट है, उसके पास टाइम कम टाइम में ज्यादा याद रख लेता है। अब इसके बाद तो क्षिप्र के सामने इसका अपोजिट जो है विलंब से। अभी देरी से याद होता है इसको। आपने क्लास के अंदर देखें, देयर आर द 50 स्टूडेंट्स, once the teacher is teaching, but some of the students they can immediately give the answer, yes sir I remember it। लेकिन फिर लास्ट में दूसरों को पूछते हैं, तीसरों को पूछते हैं, भाई इनको क्यों नहीं याद रहता है? ये देखिए, ये इन्होंने तो 1 मिनट में जवाब दे दिया और उनको जो है 3 बार 4 बार 10 बार पूछने पर भी उनका जवाब नहीं बन रहा है। उसका क्या हुआ? विलंब से याद रहना। और इसमें आपने देखा है कि बहुत फास्ट जल्दी से याद हो जाना सुने। शायद कल आपने 14 की इस क्लास के अंदर एक्सपीरियंस किया होगा, कितना फास्ट जो है वो प्रश्न पूछते गए, किसने जल्दी से जवाब दे दिया, किसने बहुत देरी लगाई, किसने बहुत देरी से भी जवाब सही नहीं दिया, किसने जल्दी दे करके भी सही उत्तर दिया। तो भाई क्लास है ना आखिर, तो सब जने हैं 50-40 जितने स्टूडेंट्स हैं, अब वो जो सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो अपनी अपनी मेमोरी का प्रकार है। सबकी मेमोरी का प्रकार अलग अलग प्रकार से है। चंद्रेश भाई તમારો નંબર એમાં શેમાં લખું? नहीं, चलो અલ્પમાં हाँ, અલ્પમાં સાહેબ અલ્પનો એક પ્રકાર થયો, પણ આ ફાસ્ટ અને આ સ્લો, આ બેનો પ્રશ્ન છે। સ્લો સ્લો બોલો. સાહેબ સ્લો બોલો આનંદબેન, your number in either fast, immediate, चलो वेरी गुड, ये बहुत अच्छा। अब ये सबकी मेमोरी का प्रकार है, पूरी दुनिया का प्रकार मैं बता रहा हूँ। पूरे संसार में समस्त जीवों के अंदर कोई ना कोई प्रकार तो है। अब किसी के अंदर डबल हो, बहु भी हो और क्षिप्र भी हो, बहुविध भी हो और क्षिप्र भी हो। तो ये जब हम परसेंटेज 12 प्रकार है, एक 12 प्रकार में से किसके कितने परसेंटेज कम ज्यादा है वो सब समझ जाएंगे। अब आप इसमें से थोड़े से आगे चलिए साहब।
अब ये जो है 7 नंबर आया, इसका नाम है अनिश्चित। हाँ जी, इसका मीनिंग क्या है? अनिश्चित का मीनिंग है आप उसको बोल रहे हो किसी को भी, सामने वाले को, आपका पूरा वाक्य सुने बिना ही 1-2 शब्द सुन करके ही उस हाँ जी, तो यहाँ पर जो बात की है अनिश्चित। हेलो, आवाज आ रही है? जी महाराज साहब आ रही है। अनिश्चित का सीधा तात्पर्य ये है कि अभी आपने वाक्य पूरा बोला ही नहीं, इतने में तो फास्ट उन्होंने जल्दी सामने वाले ने जवाब भी दे दिया। तो मतलब आप ये सोचिए कि उसकी मेमोरी आपसे कितनी अच्छी है कि 1 मिनट में फास्ट जवाब दे सकता है।
अब इसका अपोजिट जो है वो जो चलेगा सामने, अब वो कौन है? अब वो जो है निश्रित शब्द के अंदर है। इसके लिए निश्रित वाले को आपको पूरा बोलना पड़ेगा। वो आप जब तक 2 वाक्य 3 वाक्य पूरा नहीं बोलोगे तब तक उसकी मेमोरी में याद ही नहीं आएगा। आप अपनी एक देशी लैंग्वेज में बोलते हैं ना, अरे भाई साहब इनकी ट्यूबलाइट जलने में देर लगती है, और वो बोलते हैं ना बल्ब होता है, बल्ब तो 1 सेकंड में चालू हो जाता है, लेकिन ट्यूबलाइट जलने में 10 सेकंड ज्यादा लगती है। तो एक ही बात आप किसी दूसरे को कहो और वो 1 सेकंड में समझ लेता है, वही बात दूसरे को बोलो तो उसको 10-20 सेकंड लगती है। फिर उसको याद दिलाने के लिए आप थोड़ा सा लोकेशन बोलो, थोड़ा इधर उधर की बात सेट करो, तब जा करके उनकी ट्यूबलाइट चालू होगी साहब, तब तक नहीं होती है। लेकिन ये जो है बिल्कुल जल्दी फास्ट, आपको इनको 10 बात सुनाने की बोलने की जरूरी नहीं पड़ती है। इट डिपेंड्स। सब आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये शास्त्र है, कर्म ग्रंथ का शास्त्र है, इसके ऊपर से आप समझ जाएंगे। आप जब भी किसी को देखेंगे तब आपको पता चलेगा भाई साहब इसकी मेमोरी कितनी है, मेमोरी कैसी है, कितनी है, समझे कि नहीं। एक माँ ने अपने बेटे को, बेटा तेरी देख शादी है, शादी के लिए हमने बहू ढूंढी है, तू जाकर के देख ले, समझे कि नहीं, पूछ ले, बातें कर ले, समझे कि नहीं। अब बेटे ने आकर के बात की, मम्मी अब मेरे को तो पसंद नहीं है। तो माँ ने बोला देख बेटा, अब जो तेरी इच्छा हो तू पसंद करके ला। 1 महीने के बाद बेटा जो है वो दूसरी पसंद करके लाया, मम्मी ये पसंद है, इसके साथ शादी करो। मम्मी ने कहा ठीक है चलो एक दिन घर में ले आओ, हम बात करेंगे, समझेंगे। अब जैसे उसको घर बुलाई और मम्मी ने बात करनी शुरू की, तो 1 बात में, 2 बात में, 3 बात में, 10 बात में मम्मी ने देखा अरे इसको तो 10 बार बात बोलूं तो भी याद नहीं रहती, 10 बार बात बोलो तो भी याद नहीं रहती है। देख बेटा तेरे सामने ही मैं तो पूछ रही हूँ, तू देख ले, समझ ले। अब तू लाया है, उसको पसंद करके लाया है, कॉलेज में से लाया कि गार्डन में से लाया, कहाँ से लाया तू जाने, लेकिन तूने क्या देख करके लाई है, तेरा एंगल क्या था वो तू जाने। मैं आज 1 दिन भर इसके साथ में रही और ये 10 बार बात बोलने पर इसको जो है तुरंत याद ही नहीं रहता है। बोल तेरे को शादी करनी है तो कर, मेरे को कोई ना नहीं है, तो तेरी इच्छा, तू जाने। तो बेटे ने बोला मम्मी अब कल मैं भी उसका एग्जाम ले लेता हूँ, मैं भी उसके साथ 10 बात करके पूछता हूँ, देखता हूँ। तो बेटे ने भी जो है उसको, मम्मी ने कल क्या पूछा था, तो उसको कुछ भी याद नहीं था। नहीं नहीं मम्मी ने दोपहर को क्या पूछा था ना, 2 बात वो की थी ना, मालूम है तेरे को क्या। अब भैया तुम, आप मेरे को जब सुबह की याद नहीं, दोपहर की फिर बार पूछते हो, समझे कि नहीं। अब बेटे ने पूरे दिन भर 10 बार बात करके मम्मी को आके कह दिया मम्मी योर डिसीजन इज परफेक्ट, मैं इससे शादी नहीं करूंगा। अब इतनी कम मेमोरी वाली है, मैं क्या करूं साहब, खाली चमड़ी का रूप रंग देखकर करूंगा तो मैं फंस जाऊंगा साहब। ऐसे करके कई बार अलग अलग तरीके से जो है लोग करते हैं। अब ये क्या है, निश्रित है, इसका अपोजिट ये चल रहा है। मैं सबके अंदर ये दिखाऊं, ये इसका अपोजिट बता रहा हूं। इसको तो 1 बार में आपने मुंह से बोला और फटाक से याद रहा, इसको तो 10 बार बोलोगे तो भी मेमोरी में सेट ही नहीं हो रहा है साहब। तो ये हर व्यक्ति, हर एक जीवों के अंदर कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा जो परसेंटेज में रहते हैं, क्योंकि उनकी मेमोरी उनके हिसाब से है ना। अब प्रत्येक जीव अपने अपने कर्म के हिसाब से तो है ही। अब सबका मति ज्ञान, सबका मति ज्ञानावरणीय कर्म, ये सब अलग अलग प्रकार से हैं, समझेंगे। अब ऐसे जीवों को आप जो है किस तरह से, ये लिखता हूं मैं 9th नंबर, अनुक्त जिसको हम कह रहे हैं। आप अनुक्त का सीधा अर्थ क्या देखेंगे साहब, अभी आपने बोला ही नहीं है, अभी आपने कोई बिल्कुल कहा भी नहीं है, फिर भी बरोबर उनको याद रहता है।
तो ये अनुक्त न कहते हुए भी ख्याल आया कि नहीं, फटाक से समझ गए। जैसे गौतम स्वामी महावीर स्वामी के साथ 30 बरस रहे और कभी महावीर स्वामी को बोलने की तकलीफ भी नहीं दी कि महावीर स्वामी को कभी बोलना पड़े कि 1 गिलास पानी लाओ, इतना भी नहीं बोलना पड़ा। इतने शीघ्र समझने वाले थे, जैसे महावीर स्वामी ने इधर इशारा, इधर गर्दन घुमाई, इधर सिर घुमाया कि गौतम स्वामी पानी लेकर के उपस्थित हो जाते थे। न कहने पर भी अगर वो आपकी मेमोरी में अच्छी तरह से आ रहा है तो बहुत एक्सपर्ट है, बहुत अच्छी मेमोरी वाला है इंसान। अब ये हो गया, इधर टोटल इसका अपोजिट आ रहा है, समझे कि नहीं। अब ये कौन है? अब इसका नाम है उक्त। बोलने पर भी याद नहीं रहता है। ये तो बिल्कुल इजी था, समझे कि नहीं। बिना बोले कई बार लोग आपके इंटेंशन को समझ जाते हैं, कई बार लोग आपके इशारों को समझ जाते हैं। आप इशारे से समझ जाते हैं, और कई लोगों को इशारा करो तो भी नहीं समझते, आप 2 बार बोलो तो भी नहीं समझते हैं। और इधर उक्त को तो 3 बार बोलो, 4 बार बोलो, कहो तो समझता है। अब कई बार हम देखते ना, ऐसे आपने एक इशारा कर दिया तो बेटा जल्दी समझ जाता है कि पानी का गिलास भर के लेके आ जाता है। एक बाप ने अपने को बेटे को बोला बेटा जरा गिलास ला तो वो तो जाके खाली गिलास लेकर के आया। तो पापा ने कहा गिलास लाने को बोला तो पानी नहीं, पापा आपने पानी का नहीं बोला है, आपने खाली गिलास का ही बोला है। आप समझ जाओगे उसकी लैंग्वेज से उसकी लेशा कौन सी है, और उसकी मेमोरी इतनी भी नहीं। अब बाप उसको बोला है तने એટલી પણ કથાગમ નથી પડતી, खबर नहीं पड़ती। अब वो अगर अविनयी है, उद्धत है, तो वो तो हमेशा अपने बाप को ही 2 बात सुनाएगा। तमारो वांक छे, तमे मने क्या कीधुं तो पानी लावा। अच्छा ठीक है चलो भाई। अब हो गए साहब, 1 दूसरे महीने के बाद बाप ने कहा बेटा पानी ला तो वो अपने हाथ में ऐसे करके पानी लेके आया, गिलास ही नहीं लाया। तो बापा ने कहा बेटा क्या समझ के तू लाया? बापा तमे तो कीधुं छे पानी ला, तमे ग्लास नु क्या बोले? अरे भगवान, अब बाप ने समझा कि ये क्या करूं, क्या इसको साहब। अब बिना मेमोरी के तो, बुद्धि के तो इंसान चलेगा कैसे। अब वही बेटा बड़ा होने लगा, बाप समझा रहे बेटा ऐसा मत करो, ना ना तमे ज नथी कीधुं मने हूँ शुं करूं, मारो वांक शुं काम करो छो। अब अविनयी और उद्धत होंगे तो वो अपने मति ज्ञाना वर्णीय कर्म से ऊपर से ज्यादा क्लेश कसाय करेगा। वो कभी अपना दोष नहीं देखेगा, वो सामने वाले को और 4 बात सुनाएगा। अब हुआ ऐसा कि बेटा जो है 25 साल का हो गया। अब जब उसकी शादी का निमित्त आया तो लोग मिलने वाले, दूसरे आने वाले, देखने आने वाले, बात करने वाले, बीच में आने वाले, अब उनके साथ भी उसने अपनी इसी मति ज्ञानावर्णीय कर्म से बात की। लोगों कहा आमा पावली ओछी लागे छे, जवा दो ने, आपने नहीं करवा, आपने जमाई बनावा नहीं आवा। गुजराती में समझ गए थोड़े माताजी? आप तो नहीं समझेंगे, थोड़ा बहुत समझ लीजिए। अब वो क्या करेंगे साहब, वो ये बोल रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, अब इसकी तो इतनी भी समझ सकती नहीं, इतनी भी मेमोरी नहीं है, क्या इसे को जमाई बनाना समझेंगे। सब प्रकार के लोग हैं, ध्यान रखना। अगर विनय विवेक है तो कसाय घटेगा, बुद्धि बढ़ेगी। आपको मैं एक आगे के प्रकार आएंगे, वैनिक की बुद्धि, कार्मिक की बुद्धि, पारिणामिक की बुद्धि, ये सब प्रकार। सब देखो कर्म शास्त्र है ना, इट अप्लाइज फॉर ऑल, सबके लिए चल रहे हैं। चलिए समय हो रहा है, 2 और है, जल्दी से कर लेते हैं। अब एक प्रकार ऐसा, 11th प्रकार ऐसा भी बताया है कि ध्रुव आज बोला है उसको साल भर याद रहता है, 10 साल याद रहता है। कभी भी आपने कुछ बोला है, कभी कुछ बताया है, कभी कुछ लिखाया है, कभी कुछ कहा है, जो उसकी मेमोरी में सेट हो गया है तो साल भर के बाद भी याद रहता है, 2 साल के बाद रहता है, 10 साल के बाद भी। ध्रुव मतलब यहाँ उसको लॉन्ग टाइम मेमोरी बोलते हैं हम, बहुत लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम की मेमोरी जो है उसने शॉर्ट की है।
अब ये टोटली से अपोजिट चलता है। अब इस अपोजिट के अंदर ये क्या करेगा साहब, इसकी बिल्कुल अपने अध्रुव मतलब क्या है, अध्रुव। अब इसका लॉन्ग टाइम मेमोरी नहीं है, वेरी शॉर्ट टाइम मेमोरी। अब उसको जाकर साल भर पहले की बात याद कराओ, 10 साल पहले की बात करो, नहीं नहीं नहीं, ये बाबा ये तो बात ही नहीं है, मेरे को मालूम ही नहीं है आपने ऐसा बात क्यों किया, समझे। तो हम देखो सबका व्यवहार तो मति स्रोत से ही चलने वाला है। कौन मति ज्ञान के में कितने ज्यादा एक्सपर्ट है, कोई कम है, कोई ज्यादा है, कोई कम है। अब ये जो है सब मिलकर कितने प्रकार हो गए, 12 प्रकार। आप इसकी डेफिनेशन सबकी अच्छी तरह से लिख लो। अब आपको क्या करना है आगे, जो पहले आपने देखे थे 28 प्रकार, अब इसको आप 12 से मल्टीप्लाई करिए साहब। अब इसके भेद कितने हुए, चौड़िया जी बोलिए। दो सौ 336 336। बस ये है चौड़िया जी, आपको क्यों टाइम लगना चाहिए। तो अब आपका प्रकार कौन सा है इसमें। महाराज साहब मेरे को तो याददाश्त आजकल कम होती जा रही है। अरे भगवान, तो सीए हुए लोगों की अगर मेमोरी, याददाश्त कम होती है। सीए वालों की मेमोरी कम होगी तो फिर क्या होगा, तकलीफ हो जाएगी दूसरे क्लाइंट को। नहीं नहीं, आजकल भूल जाते हैं जल्दी महाराज। आप तो अभी 65 के हैं और कांति भी तो आपसे भी कितने बड़े हैं, लेकिन उनकी मेमोरी आपसे ज्यादा है, देखो आप। नहीं नहीं, मतलब कांति भाई तो डॉक्टर है ना, तो कुछ ना कुछ मेडिसिन खाते हैं। अच्छा, कांति भी हाँ तो आपको भी ले लो, उनसे प्रिस्क्रिप्शन ले लो किस हाँ मेडिसिन बिल्कुल महाराज जरूर साहब कुछ मैं बता। डॉक्टर नहीं हूँ, बढ़ती है। मैरीलैंड में रहता हूँ, उसका एमडी है। अब आपको ये समझना है इतने प्रकार ये बढ़ गए, समझे। महाराज साहब 336। अरे अब ये जो प्रकार है 336 336। अब इतने प्रकार जो दुनिया भर के अंदर बनाए गए हैं ये कर्म शास्त्र में, अब आप इन सब के एग्जाम्पल लिख पाएंगे। कानंद बहन बोलिए, इफ यू आर दैट मच एक्सपर्ट, क्यों नहीं लिख पाएंगे, बहुत अच्छी तरह से लिख पाएंगे। ये 28 तो हम समझ चुके हैं, अब आज के ये 12 प्रकार उससे मल्टीप्लाई करना है, एक एक निकालो। अब अवग्रह के इतने सब 12 के साथ मल्टीप्लाई करो, इहा के मल्टीप्लाई करो, अवाय की करो, फिर धारणा के करो, सबके साथ करते जाओ, एंड यू विल सी द डिफरेंट एग्जाम्पल्स इन योर लाइफ। अब सबके देखो, आपको देखना है आपके हस्बैंड की मेमोरी कौन सी है, आपके बेटे की कौन सी है, आपकी बेटी की कौन सी है, आपकी सास की कौन सी है, आपकी ससुर की कौन सी है, आपके ननद की कौन सी है, आपके भाई की कौन सी है। आप अपने रिलेशन में से ही एग्जाम्पल निकालोगे तो शायद 50-100 तो इसी में बन जाएंगे। और ये नहीं है कि सब में एक एक ही है, अब किस में मल्टीपल है, किस में 3 साथ में है, किस में 4 साथ में है, किस में 5 साथ में है। अब अलग अलग प्रकार की मेमोरी है सबकी। आप कल्पना करिए कांति भाई, केवल ज्ञानी भगवंतों ने कितनी वास्ट प्रकार में इतने जगत के अनंत जीवों का मल्टीप्लाई करके कैसे जो है इतने प्रकार बताए हैं साहब, ये बड़ी बात है। ख्याल आया कि नहीं। आपको मैं चैलेंज दे रहा हूं, दुनिया के किसी फिलोसॉफी में नहीं है, किसी धर्म में नहीं है, और इवन आप मेडिकल साइंस में चले जाओगे तो भी नहीं है। मेडिकल साइंस में तो अभी तो वो ब्रेन से ऊपर ही नहीं उठ रहा है।
वो आत्मा को अलग मानना, ब्रेन से, शरीर से अलग समझना, अलग समझ करके आत्मा में मेमोरी होती है, ये उनका सब्जेक्ट ही नहीं है। वो तो सोच रहे हैं कि भाई इसकी मेमोरी इतनी है तो ब्रेन में कौन सी चिप है, कहाँ है, वो ब्रेन के अंदर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कोई आत्मा में है ही नहीं, वो समझते ही नहीं है। अब जो आत्मा को समझे, आत्मा के ज्ञान दर्शन के गुणों को समझे, अब गुण को समझकर मति ज्ञान का सब डिवीजन समझे, मति ज्ञान के सब डिवीजन में इतने 336 प्रकार को समझे साहब, तब जाकर के बात बैठेगी, नहीं तो नहीं बैठेगी। अब सबकी है। अब चलो दूसरों की बात जाने दो, मैं पहले मेरा ही हिसाब कर लेता हूं, ये 12 में से और 28 में से, तो मैं पहले अपने अंदर पहले देखने की कोशिश करूं। तो मैं कहता हूं आपको सबको होमवर्क करना है, सब होमवर्क करके आप जो है नेक्स्ट क्लास तक जो है इसमें से आपके अंदर कितने प्रकार है, बहु भी है, बहुविध भी है कि नहीं। जैसे अभी चंद्रेश भाई ने बताया कि नहीं अल्प है और विलंब से है, तो उनका प्रकार इसमें आ गया। अब चंद्रेश भाई मसाले भी 75 की एज के बुजुर्ग आदमी है ना, तो शायद बुढ़ापे के कारण उनकी मेमोरी कम हुई है। चंद्रेश भाई जरा रिसर्च कर जो ने, और फिर हम आगे की क्लास में और समझे ये क्लेश कसाय के कारण मेमोरी को धक्का कितना लगता है। मोहनीय कर्म की कसाय, मोहनीय की कर्म प्रकृतियां, और वो आपके मेमोरी को कितना धक्का लगाती है। जब मोहनीय कर्म का स्टडी करेंगे तब आपको गुणाकार गणित समझ में आएगा, ये टोटल मैथमेटिक्स जो है। अगर किसी को अपनी मेमोरी बचाना है तो प्लीज मेहरबानी करके क्लेश कसाय से बचने की कोशिश पहले करिए। लोहा कितना भी मजबूत है लेकिन पानी उसको जंग लगाकर, काट लगाकर कैसे बिगाड़ता है, वैसे ही आपकी मेमोरी कितनी भी अच्छी हो लेकिन स्वभाव खराब होगा तो आप अपनी मेमोरी का नुकसान खुद ही कर रहे हो। अब फिर आप बोलोगे कांति भाई जरा मेमोरी नहीं टैबलेट मोकलाओ, तो भाग्यशाली मिलेगी क्या टैबलेट। मैं भी आपको बताने वाला हूं, और हमारे हेमंत विजय महाराज भी बताएंगे साहब। एक काली टैबलेट ऐसी है कि जो खाओ तो मेमोरी बढ़ती है। पूरी हो गई, पूरा हो गया, और ये मेहरबानी हो गई कि इंटरनेट आया गया तो भी चला तो सही कम से कम। नाउ दोज हु वांट टू आस्क द क्वेश्चन, ओके। पहला क्वेश्चन हम लेंगे राहुल भाई का। राहुल भाई, आप प्लीज बोले। सर जी, ये हर जीव में दर्शन, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान ये 3 ही होते हैं या इसके अलावा और भी होते हैं कंपल्सरी में? इंटरनेट फ्रीज हो गया है, 1 मिनट होल्ड कर दीजिए। ये हेमंत विजय महाराज इधर पास में बैठे हैं, वो आपको चाहिए तो टैबलेट लिखा देंगे। नहीं ये कोई ऐसी हाँ अभी बोल, आप पूछिए इनको, चोटिया जी आप इनको पूछ लो, आपको टैबलेट लिखाएंगे मेमोरी। अब बताइए जय हो जय हो। अरे पहले सबसे पहले मेरे को लेनी पड़ेगी, आपको बताएंगे। मेमोरेक्स करके आती है, मेमोरेक्स आती है। और डेली कितनी लेनी है, एक या 2? एक डेली एक। मेमोरेक्स गोली लेने के लिए कौन याद कराएगा? मैं तो आजकल मतलब कोई भी डॉक्टर के पास या क्लाइंट के पास जाता हूँ तो कागज में लिख के ले जाता हूँ क्या पूछना और क्या, बस मैं ठीक रहता हूँ। आप बादाम खाइए, बादाम। राहुल भाई का क्वेश्चन ले ले क्या, प्लीज कृपा करके। राहुल भाई। सर जी, ये जीव में दर्शन, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान ये 3 ही हर एक जीव में होते हैं या इसके अलावा भी? समझदार हो ना
तो आपने पहले देख लिया कि अवधि ज्ञान, मन परिवहन, केवल ज्ञान तो पूरे संपूर्ण आवरण से दबे हुए, ढके हुए है। सत्ता में सबके बड़ा है केवल ज्ञान, सत्ता में तो सबको होता ही है, अब व्यवहार में नहीं है, क्योंकि अवधि ज्ञान, मन परिवहन, केवल ज्ञान सबको, लेकिन मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान सबके अंदर खुले हैं। सिर्फ कितना है, परसेंटेज पर है। अब कर्म कितना है, कर्म कम ज्यादा है, उसके हिसाब से खुले ज्यादा है। बस बात इतनी सी है। तो दर्शना और दर्शनावर्णीय कर्म, मति ज्ञान और मति ज्ञानावर्णीय कर्म, श्रुत ज्ञान और श्रुत ज्ञानावर्णीय कर्म, बस बात पूरी हो गई। इसी पर तो हमारा चल रहा है। साहब जी, बहु और बहुविध दोनों में क्या फर्क है? अरे भगवान भला हो गया आपका। बहु में एक साथ में मल्टीपल 100 बातें याद रहे, और बहुविध के अंदर इंडिविजुअल एनालिसिस करके ये आवाज किसका था, ये आवाज किसका था, ये आवाज किसका था, अलग अलग करके आप प्रकार जानोगे। बहु में खाली क्वांटिटी है, लेकिन यहाँ पर जो है बहुविध के अंदर एनालिसिस करके सबके अलग अलग प्रकार आप जान सके। ठीक ठीक। सुनीता आंटी। मथे नमी साहब जी, मैंने 7 साल ज्ञान पंचमी की आराधना की है, और बड़े भाव और उत्साह के साथ जब भी मैं वंदन करती थी तो बहुत भाव उत्साह कि कब मुझे ये मौका मिलेगा ये सब समझने का। तो अब जैसे अब मैं ये सब कुछ समझ रही हूँ बहुत उत्साह के साथ। पर साहब जी, जैसे ज्ञान के ये अब मति ज्ञान के 28 भेद होते हैं, तो ये 28 मतलब वो कौन से वाले हैं 28 मति ज्ञान के भेद? भगवान ऐसा कर रहे हो, अवग्रह यहाँ अपाय धारणा, ये 4 हो गए मति ज्ञान के अवग्रह, 5 इंद्रियों के, और फिर अच्छा के, और फिर व्यंजनावग्रह के। अरे साहब जी, वंजना व्यग्र और इसको थोड़ा अर्थव्यग्र, उसको थोड़ा अच्छे से समझना है एक बार फिर से। कल वापस करेंगे। ठीक है साहब जी, बहुत पिछली क्लास को भूले मत आप। पिछले एपिसोड जो है, सेशन जो है, उनको देख करके कंटिन्यूटी समझाइए, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं चलता है कितनी क्लास हो गई, इसके ऊपर क्या हो गया। मेरे को तो जो उपस्थित होगा वो मैं सिखा दूंगा, लेकिन आप पिछला भूलेंगे नहीं। आप उसको ज्वाइन करके देखते जाएंगे तो एक विषय आपको जो है, शायद अब कितनी क्लास होगी मुझे भी मालूम नहीं है इस विषय पर, लेकिन ये संसार के समस्त जीवों की बात है, इससे हमको यहाँ समझ में आ रहा है। हाँ महाराज साहब, मेरा 2 प्रश्न है। एक तो अभी मति ज्ञानावर्ण्य कर्म और दर्शन ज्ञानावर्ण्य कर्म, तो ये अगर टैबलेट ले तो वो कर्म ही रहेगा ना, तो कैसे ये मिटेगा? अभी वो जो इन्होंने टैबलेट का बताया, इनको पूछो आप। साहब जी, मैं भी यही पूछना चाहती थी, क्या इससे आवरण घटेंगे क्या? ये बता रहे हैं, पास में यही बैठे हैं, वो बता रहे हैं। तो आपने पूछा तो वो चले गए, मैं क्या करूं। अच्छा, और मेरा सेकंड क्वेश्चन था, मतलब अपन ये थोड़ा सा टॉपिक अरिहंत और सिद्ध दोनों को भगवान मानते हैं या सिर्फ अरिहंत को भगवान मानते हैं महाराज साहब? भगवान मानते हैं। अरिहंत सशरीरी भगवान है, सिद्ध अशरीरी भगवान है, बस दोनों ही भगवान है। अच्छा, थैंक यू महाराज साहब। मीना बेन चौकसी। Mathe Vandami, I wanted to ask, so if people have Alzheimer's, then how come they have long-term memory, while as the short-term memory is, the immediate memory is short? So what kind of karma is that? Yes, you see, these are all the types of the memory. But now the mati jnana varniya karma, if it is the nisrita mati jnana varniya karma, if it is anisrit, if it is shigra, if it is the fast, and if it is the slow. So what type of that karma is? Which karma is covered your mati jnana varniya karma? If that person having the -% of the kshipra mati jnana varniya karma, they will immediately remember the things within the fraction of second. But the person having the vilam,
they will not remember immediately in the fraction of a second, but they will take 5 minutes, 10 minutes more time for that. Just I give the example that the tube light taking the time for the 10 second or 20 second, but the bulb it start immediately. The fan it moves immediately or not. After taking the some 10 second that start. So same like that all. I am talking about this all the mati jnana. Now you can make the another subject of that mati jnana varniya karma. Now bahu type of mati jnan, multiple things you can remember immediately, but the person have bahu mati jnana varniya karma. That you will not remember immediately. Now you will multiply with the avagra, iha, apaya and dharana, with the bahu, with the nisrita, with anisrita, all types of this. So that type of the karma, and you will see the different examples in the whole world. In your US also, and wherever you are living, you will find the different examples of the different type of memory. Very good. Anybody has a question? चौराजी अंकल आपने वापस हैंड रेज किया है? हाँ महाराज साहब कि मैं ये पूछा था महाराज साहब कि हमारे धर्म संघ में एक साधु हुए थे, आज से 20 साल पहले की बात है। उनको आप कितनी भी संख्या बोल दीजिए, वो वापस उतनी संख्या रिपीट कर देंगे। मैं देखो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था, दैट इज कॉल्ड शतावधान। अच्छा, that type of memory of the शतावधान, बहु and बहुविध, both the things, अब वो दोनों उनके साथ में उनकी मेमोरी में है। आप बात भी बोल दो और 100 तरीके की अलग अलग बात बोल दो तो भी उनकी मेमोरी बरोबर शार्प मेमोरी। नहीं तो वो मेमोरी शार्प के लिए कोई साधना करते थे क्या महाराज? बिल्कुल, प्रयोग करना पड़ता है, अवधान करना पड़ता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिटेशन करके वो जब करते हैं। अच्छा अच्छा, that type of meditation, what the concentration on that. Now I am talking and you are listening, but some of the people have the concentration, some of the people have no concentration. They will not listen it properly. क्या कहा आपने अभी क्या बोला था आपने? आप एग्जाम्पल से समझ जाएंगे ना। Why he is asking 3 times? Why he is asking repeatedly again and again 3 times? क्या कहा, क्या बोला आपने? हेलो, हाँ वापस बोलिए तो जरा, क्या कहा? आप समझ जाएंगे ना कि वो जो है इतना जल्दी शार्प मेमोरी वाला नहीं है कि बात को पकड़ सके। लेकिन अवधान वाले जो होते हैं, शतावधान, और हमारे शास्त्रों में पहले ऐसे आता है सहस्त्रावधान, इतने बड़े अच्छे मेमोरी वाले थे। सोचिए। सुनीता जी आपने वापस हैंड रेज किया है, तो आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए प्लीज। मेरा एक सॉरी साहेब जी, एक कल के क्वेश्चंस के अंदर एक आया था कि देवलोक में वनस्पति काय नहीं होता है या कीड़े मकोड़े वगैरह नहीं होते हैं, तो बहुत से लोगों को इसके लिए क्वेश्चन था कि वहां पर क्यों नहीं होते हैं। अरे वहां पर जो है ना, औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु ग्रहण करके ही चींटी मकोड़े के वनस्पति को शरीर बनाना पड़ता है। तो हमारे जैसी भूमि वहां पर नहीं, इस प्रकार के जीव वहां पर नहीं होते हैं। तो सिर्फ वनस्पतियों के लिए, कीड़े मकोड़े के लिए मनुष्य क्षेत्र ही जो है सुयोग्य भूमि है। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर ही वो बनाएंगे, यहाँ पर ही वो रहेंगे, और किधर भी नहीं होता है। तो ऊर्ध्व लोक पूरा 7 राज लोक का सिर्फ देवी देवताओं के लिए, और वहां सबको वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु उपलब्ध है। वो जन्म लेते हैं, वही अपना शरीर बनाएंगे, वही जिएंगे। और देवी देवताओं को तो वहां पर कोई औदारिक वर्गणा के पुद्गल की वनस्पति, पानी कुछ तो चाहिए ही नहीं, उनको कोई यूज ही नहीं है उसका। तो वो फिर क्या करेंगे? उनको तो खाली वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु लिए और शरीर बनाया और अपना काम चला। अब उनको तो पूरी लाइफ में कभी पानी पीना नहीं है, पूरी लाइफ में कभी कोई बनाना या कोई वेजिटेबल्स या फ्रूट, कोई खाना पीना तो है ही नहीं है साहब। वैसे ही साथ नरक लोक के अंदर भी यही परिस्थिति है। तो कहीं पर भी कोई वस्तु ही नहीं है, समझे। अब सातों नरक पृथ्वियों का जब हम वर्णन करेंगे
व्हाट टाइप ऑफ द अर्थ इज देयर, कैसी कैसी पृथ्वी। अब ये जब जैन कॉस्मोलॉजी की सीरीज शुरू होगी ना, तब उसके अंदर साल 2 साल यही चलेगा, तब हम समझेंगे। सुनीता जी आचार्य। हाँ महाराज साहब, अभी समझो आपने तो कर्म हो गया, मति ज्ञानावर्ण्य और दर्शनावर्ण्य कर्म। अभी उसको हटाने के लिए एक उपाय तो आपने बताया कि क्लियर कसाई नहीं करना, और कुछ है क्या महाराज साहब जो हम लोग डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं? उपाय है, बहुत है, मैं आपको एक के बाद एक सब बताऊंगा। अभी आप पहले, दिस इज द डायग्नोस्टिक सिस्टम, बरोबर है। जैसे आप जाकर के लैब में जाकर के एमआरआई कराते हो, आप सोनोग्राफी कराते हो, दिस इज द डायग्नोस्टिक सिस्टम। यू कैन फाइंड आउट द पीपल व्हाट टाइप ऑफ कर्म दे हैव। आपको भी तो आपके बेटा बड़ा होगा तो शादी करेंगे ना, तो शादी करेंगे तो बेटा बोलेगा मम्मी मैं तो इससे करूंगी, तो आप यू कैन टेक द एग्जाम ऑफ देयर मेमोरी। तो वहां आपको समझना तो है ना, यू आर, आपके भी सोसाइटी है या रिलेशन है, रिलेटिव्स है, सबके साथ बाल बोल चाल का व्यवहार तो करना ही पड़ता है। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ द पर्सन हैविंग व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी, आपको भी समझना है। संसार के समस्त जीवों के अंदर ये समस्या है ही है। अब मति ज्ञानावर्ण्य कर्म, ईच एंड एवरी पर्सन हैव दैट मति ज्ञानावर्ण्य कर्म। I myself have the same mati jnana varnya karma, but the percentages are different. करेक्ट, एक ही फैमिली में मैं आई कुड एनालाइज, चारों के हम लोग के अलग अलग है। बस अभी चाहिए कैसे ठीक कर, मतलब अगर कम है तो कैसे बढ़ा सकते, कुछ प्रयोग आप फिर बताएंगे तब। बिल्कुल जरूर बताएंगे सर। राहुल भैया। साई जी, अभी आपने बताया जैसे कि स्वर्ग और उधर वनस्पतिकाएं और जीव नहीं होते, लेकिन सिद्धशिला और पूरे जगत में ही पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय के जीव ठूस ठूस के भरे हुए हैं। आपने क्यों नहीं ध्यान दिया इस शब्दों पर? आप पहले भी सुनते हो तो थोड़ा सा एनालिसिस करके ध्यान दीजिए। वहां क्या बोला है? सूक्ष्म। हाँ, सूक्ष्म जीव। फिर आप ये शब्द क्यों नहीं बोला आपने ध्यान से? सिद्धशिला पर भी है, सर्वलोक में है, सर्वत्र है। नहीं, प्रश्न ये था कि जीव जीव है या नहीं, इसलिए। जीव 14 राजलोक में सर्वत्र है, और वो जो है सूक्ष्म जीव 5 प्रकार के, पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति के 14 राजलोक में है। लेकिन अभी आपको प्यास लगेगी तो सूक्ष्म जीवों के पानी से तो आप प्यास नहीं बुझा सकोगे ना। नहीं बुझा पाएंगे। सूक्ष्म जीव तो आपके घर में सराउंडिंग है, आपको प्यास लगेगी तो उनको ग्रहण करके आपकी प्यास बुझ जाएगी क्या? नॉट पॉसिबल एट ऑल। अब वही सूक्ष्म में से स्थूल बनेंगे, पानी अपकाय के रूप में बनेगा, तभी आप उनको पी सकोगे, नहीं तो नहीं। तो स्थूल जो है वो कहीं नहीं है, वो सिर्फ पृथ्वी मनुष्य लोक में है, बाकी उनको वहां पर आवश्यकता ही नहीं है। अब जिनका नाम कर्म सूक्ष्म नाम कर्म का है वो 14 राजलोक में है। अब कर्म थ्योरी आप पढ़ते पढ़ते आपको अभी 2 साल लगने वाले, थोड़ा ट्राई। धन्यवाद। कृतज्ञोस्मि मध्यनंदानी। कल जो हमारा आज अभी किसी को कोई क्वेश्चंस है? हाँ साहब जी, मेरे को बोलने ही नहीं देते, क्वेश्चन मेरे को देते ही नहीं, इतना टाइम याद नहीं करता हूँ। साहब जी, मैंने देखा हुआ है साधु भगवंतों की मेमोरी बहुत होता है, उसका कारण क्या ब्रह्मचर्य रहता है साहब जी? तो साधु भगवंतों की सबकी मेमोरी ऊंची अच्छी होती है ऐसा मैंने तो नहीं देखा। सब मेरे को ज्यादा लगता है क्योंकि इतने सूत्र इतने पाठ सब करते हैं। को देखा हो बात अलग है, मैंने तो नहीं देखा। मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ, उनको मिलिए, आप उनके मेमोरी के एग्जाम लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा। अच्छा, ब्राह्मी लेने से बोलते मेमोरी ज्यादा बढ़ती है? वो अब आयुर्वेद शास्त्र का विषय है। यहाँ कर्म शास्त्र के अंदर आप किसी से तुरंत बदल देंगे, ये बहुत मुश्किल काम है। अभी इन्होंने बताया ना, एक टेबलेट का नाम बताया आपको, और ये सब बातें तो आएगी, लेकिन अब वो आपके कर्म को कितना हटाएगी, कितना आपके गुणों को प्रकट करेगी, या मेडिसिन से होगा, या कांति भी बता रहे हैं कोई एक और वस्तु, तो किसका कितने तरीके से होगा, वो एक अलग अलग विषय है, समझेंगे। हम उसको फिर शुक्रवार की क्लास में हेल्थ एंड डाइट के अंदर जब डिस्कशन करें तब उस समय ये प्रश्न आप पूछना।
और आपको कोई नहीं के देते हैं चांस, ऐसा नहीं है। आप जरा हाथ ऊपर करना, क्योंकि साहब जी पूछिए, नरेंद्र भाई मेरे काउंटर में लिखते हैं, पूछिए कभी तक किया है साहब। जी जी, उनको टेक्निकल जो है ना वो रिएक्शंस वाला वो पता नहीं है शायद उनको। साहब दूसरा, बजरंग विजय जी करके आचार्य भगवंती 103 साल का, उनको आंख से दीक्षा लेने के बाद में चली गई थी, लेकिन कोई भी जावे, कितने साल पे आप मिले आए थे, कैसे आए थे, वो तो साहब उनका कौन सा ज्ञान बोल सकते हैं साहब? कसाय जो है वो तो रागद्वेष और क्लेश कसाय के विषय हैं। आज भले ही साधु दीक्षा लेकर के आचार्य महाराज बन करके रहे, तो है तो गुणस्थान तो छठा ही है, तो संजोलन कसाय तो रहने ही वाले। आप पदवी पर मत जाइए, पदवी तो एक एक्स्ट्रा डिग्री है, लेकिन मूल में तो वो साधु पद पर छठे गुणस्थान पर है। अब उनके अपने अपने कर्मों पर आधार रखता है। तो मेमोरी उनकी बहुत पावरफुल थी। कब 2 साल के बाद में जावे, 3 साल में जावे, नाम से बुला लेते थे कि आप आया, इतना 2 साल के बाद में क्यों वंदन कर लिया है? होती है, जिनकी होती है वो विशेषता है, उनका मति ज्ञाना वर्णीय कर्म कम था इसलिए। लेकिन आज मैं आपको बताऊं, कईयों को मैंने देखा है कि जो पहचान भी नहीं पाते हैं। सुबह आया और शाम को आए तो भी नहीं पहचान पाते हैं, महीने भर पहले आया तो भी नहीं पहचान पाते हैं। तो अपना अपना कर्म सबका अलग अलग। नंदनी, कल की हमारी 14 की क्विज का बहुत अच्छा राउंड रहा। सबने खूब मेहनत की और सबने अच्छे से रिवीजन किया और सबके लिए खूब खूब अनुमोदना। और अगली बार के लिए हमें एक अभ्यास मिल गया, एक अनुभव मिल गया और सबके अच्छे सजेशन आए और तो उससे हम इम्प्रूव करके हम अगली 14 के दिन में बहुत उल्लास के साथ और महाराज की कृपा के साथ में एक विशेष अनाउंसमेंट करना चाहूंगी कि अब अगली 14 जो 1 मार्च को आ रही है, हम देवचंद्र जी महाराज के प्रवचन नंबर 1 to 6 एंड नवकार मंत्र के प्रयोग 1 to 10 हम लेने जा रहे हैं। नवकार मंत्र के प्रयोग जो है 8 से 10 ही ऑडियो में है, वीडियो में है, लेकिन आप चिंता मत करें, हम आपको ग्रुप में 1 से 10 लिखित प्रयोग के चित्र के साथ हम आपको भेजे जाएंगे। और देवचंद्र जी महाराज की जो है पहली स्तवन हमने लिया है, जो 1 to 6 प्रवचन में कवर करते हैं, और स्तवन के साथ हम वीडियोस भी आपको भेजे जाएंगे। तो कृपा करके आप आज से ही देखना शुरू करें। संभावना है आपकी जब सुबह होगी वो थर्सडे का मॉर्निंग होगा इंडिया में, तो थर्सडे मॉर्निंग में दीपक भाई आप को मैं अनुरोध करती हूँ, आप सबको भेज देंगे ये इंफॉर्मेशन। कल से अच्छे से स्टडी कर लीजिए और जिन जिन लोगों ने इसका काम लिया है, 2 लोगों को दिया है, और अच्छे से तैयारी करें। बिफोर डेडलाइन हमको क्वेश्चंस और आंसर भेज दे ताकि हमारे पास टाइम रहे महाराज जी के पास रिवीजन करने के लिए, महाराज जी का मार्गदर्शन ले, महाराज जी का आशीर्वाद ले और उनकी अप्रूवल के साथ हम क्वेश्चन को आपके सामने प्रस्तुति करें। और वो जितने भी जो लोग अटेंड करेंगे उनको अच्छे से तैयारी करनी ताकि प्रश्नों का जवाब दे सके कि उन्होंने ऐसे उत्तर, ऐसे क्वेश्चन, वो किसी का समाधान हो तो उनको करना है। तो उनकी सारी तैयारी चल रही है। और अभी कुंजन भाई ने महाराज एक हाथ रेज किया है, कैन वी टेक हर क्वेश्चंस? सर जी का क्वेश्चन ये बहुत ही अच्छी रही कल की जो टेस्ट ली, तो मुझे लगता है ये अपना जो देवचंद्र 24 ही ले रहे हैं तो 6-7 स्तवन बहुत लंबा हो जाएगा। हम 2 या 3 स्तवन लेंगे तो बेटर होगा। 7 स्तवन नहीं बोला है, पहला ही स्तवन बोला है और पहले स्तवन की 6 क्लास बोला। अच्छा, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि। तो इस तरह का हमने ये कार्यक्रम रखा है। और एक और सूचना, प्लीज कृपा करके जिनको जूम में कल प्रॉब्लम आई, तो एक बात ये पता चली है कि आपने समय से पहले सबमिशन कर दिया था, इसलिए आपको दोबारा क्वेश्चंस नहीं आए। तो हम नेक्स्ट बार हम पहले बिगिनिंग में ही बोलेंगे कि कितने क्वेश्चंस है, ताकि आपको पता चले कि टोटल क्वेश्चन जब नीचे जाएंगे आप सेटिस्फाई होके आपको जवाब देना। और अगली बार हम समय नहीं देंगे, आपको वक्त पे आना है और वक्त पे क्विज शुरू हो जाएंगी। आप लेट आएंगे तो आप लेट, जैसे भी आपको जितना आता है आप सबमिशन करें, किसी के लिए भी अब हम रुकावट नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम अच्छे से अच्छे वो क्लास का रिवीजन ले सके और क्वेश्चन आंसर सबके सामने ले सके, और जितने भी हमने क्वेश्चन लिए हैं सारे हम ले सके, क्योंकि कुछ अलग अलग प्रयोग लेंगे। जैसे जैसे हमें एक्सपीरियंस हो रहा है, दीपक भाई को, हमारी टीम को एक्सपीरियंस हो रहा है, हम अच्छे से बेहतर और बेहतर चैलेंजिंग करना चाह रहे हैं। तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी होगी और आपको अच्छे से रिवीजन करके आना होगा। और मैं क्षमा चाहती हूँ जिन लोगों को हम ले नहीं पा रहे, क्योंकि
हमने एक व्यवस्था रखी कि यू हैव टू रेज अ हैंड। आप इस तरह रेज हैंड करें या टेक्नोलॉजी का प्लीज इस्तेमाल करना सीख लीजिए। 1.5 साल से क्लास चल रही है तो आप प्लीज किसी से भी सीख लीजिए कृपा करके, ताकि हमें दिक्कत ना आए। एंड क्लास के दरमियान प्लीज प्लीज महाराज जी जिसको पूछे वही जवाब देंगे, कोई बीच में जवाब नहीं देंगे, कोई अनम्यूट नहीं करेगा। महाराज जी है, महाराज जी सब सुन रहे हैं, महाराज जी विल गिव समाधान टू एवरीबॉडी। कोई भी किसी का क्वेश्चन आ रहा है, कुछ भी आ रहा है तो बस मते मना में बहुत बहुत असीम कृपा रही। और आज का कल की मैं एक सूचना देना चाहूंगी कि कल गुरुवार है, थर्सडे है और 17 फरवरी है, तो देवचंद्र जी महाराज की कल क्लास 7 to 8 रहेगी। तो कृपा करके सब टाइम पे ज्वाइन कर लीजिए। कोशिश करें 5 मिनट पहले, क्योंकि महाराज जी जो है ट्रैवलिंग में है, उनका 18 किलोमीटर पर डे का विहार चल रहा है। तो संभावना है हम ज्यादा जल्दी 10-15 मिनट कोशिश हम शुरू कर देंगे ताकि इंटरनेट वगैरह हम सब सेट कर सके। तो आप 5 मिनट पहले क्लास में आ जाइए और ज्वाइन हो जाइए प्लीज। और मथे मंदामी और कुछ 10 मिनट पहले 10 मिनट पहले 10 मिनट पहले प्लीज आप लोग आ जाएं। और लगता है महाराष्ट्र का वहां से इंटरनेट की प्रॉब्लम आ गई है, तो हम 1 सेकंड के लिए 1 मिनट के लिए कोशिश करते हैं, अगर वो आ जाए तो मंगल पाठ ले लेंगे, वरना हम इस मीटिंग को इधर ही समाप्त करेंगे। और किसी को कुछ क्वेश्चन कुछ हो तो आप बोल दीजिए तो एड्रेस कर सकते हैं। I have a quick question. जी तो basically ये देवचंद्र चौवीसी का, if we've not been joining the lectures, is it going to be the questions are just going to be interlapping between karmas and all those lectures, or it's going to be particular? जी मोस्टली देवचंद्र जी महाराज का जो है इट इज बेस्ड ऑन द्रव्यानुयोग, काफी तत्व का काम लिया हुआ है। तो जो द्रव्यानुयोग की क्लास ले रहे हैं और गंधर्वाद की क्लास ले, संभावना है कि वो जवाब दे पाएंगे और बहुत सिंपलीफाई रखा है। और एक और मैं आपको एक हिंट देती हूँ, जो भी वक्ता समरी करेगा उनके क्वेश्चंस जो है समरी से आएंगे, तो समरी के दरमियान आप पे अटेंशन करें और जो जागरूक रहें और कंसंट्रेशन और फोकस करें तो हो जाएगा। और आप 10 मिनट पहले आप लॉग इन करें ताकि आपके इंस्ट्रूमेंट चेक हो जाए और सब कुछ चेक हो जाए, आपका इंटरनेट, आपका इंस्ट्रूमेंट सब कुछ चेक हो जाए। और संभावना अगर कोई हम लोग कोई अनाउंसमेंट करे तो आप उसको ले सके, सुन सके। तो आप प्लीज कोशिश करें जब भी 14 होगी 10 मिनट पहले लॉग इन करें, तो आपको सारा वो कंसंट्रेशन और फोकस कर पाएंगे। और जो है आपको नोटबुक और लेके नहीं बैठना है, कोई भी चीज को लेके नहीं बैठना है, सिर्फ आपको अपने आप को प्रेजेंट रखना है वहाँ। Right. I had one more question for you. So, oh my gosh, I forgot. Look at this. That's okay. अभी वो 12 कैटेगरी में मेरा 1 कैटेगरी है। It happens. कुंचन आंटी आपने अनम्यूट किया हुआ है, आपको कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं तो प्लीज अनम्यूट कर दीजिए कृपा करके, थैंक यू। एनीबडी एल्स? लगता है महाराज साहब नहीं आ पाएंगे, तो I got the question. उसको बंद कर दीजिए। अच्छा, sorry, one question. Sorry to interrupt you, Ila. My other question is, Gandharvad and Ayurvedic class, is it possible to just get those YouTube lectures posted in the group? Because sometimes it's very difficult to go into the YouTube and just watch those lectures. So I really liked when you all post, जैसे कर्म का and everything, it's posted. It's much easier and accessible. Done. Well noted, well noted. हमें जो है डाइट की क्लास जो नई चल रही है उसका हमको खुद को यूट्यूब उपलब्ध नहीं है, क्योंकि जैन फाउंडेशन का वो है और वो जो जरा एडिटिंग वगैरह अच्छे से करके भेजते हैं, तो अभी उन्होंने पोस्ट नहीं दिया है। जैसे ही आएगा हम शेयर करेंगे, बट इट इज अ वेल नोटेड। आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है और दीपक भाई वही कर रहे हैं कि जैसे ही यूट्यूब सही हो जाती है तो दीपक भाई ने बहुत अच्छा किया कि फौरन हम लोग उसको डाल देते हैं ग्रुप में। तो हर क्लास की आप डाल देंगे, उसकी हम सावधानी रखेंगे और इसको नोट में करवाती हूँ। अभी ऑल जितने भी क्लास चल रहे हैं सबकी हम डाल देंगे। Okay, so you'll be posting in Viralim study group? Okay. Yes. No, in our regular groups जो 7-8 ग्रुप बने उसमें आ जाएगा आपको। और हम जो है प्लेलिस्ट में भी ले लेते हैं, गंधर्वाद का अपडेटेड हो जाता है, जैसे हमें आता है इट्स अपडेटेड इन प्लेलिस्ट ऑफ Viralim global class. Okay, but if you can individually keep posting in the group, it's accessible, right? Definitely. Thank you so much. Well, very good suggestion. Anybody else? Anybody wants to suggest anything? Deepak bhai, can you please turn off the YouTube? Anybody else have any suggestion, any questions?
हाँ कुंजन 11 जी अगेन योर, हाँ बोले. આપણે આજે ક્લાસ પતે ને ઘણીવાર મિસ થાય છે ને તો 2-3 દિવસ સુધી મારું લાસ્ટ ટાઈમ કર્મનું મિસ થયું તો 3-4 દિવસ સુધી નહોતું, યુટ્યુબમાં પણ નહોતું, આમાં પણ નહોતું. છે બેન, બધું અપડેટ થયેલું છે. દીપકભાઈ છે ને એઝ ઇટ ઇઝ મૂકે છે, એડિટિંગ પણ નથી કરતા હવે. હું તમને મોકલી આપું છું, તમે મને ટેક્સ્ટ કરો તમને શું નથી આવતું. ओके ओके ओके, आप थैंक यू जाइए वेरी चले होम में जो सी जब यूट्यूब होता है ना तो एक होता है होम वीडियो प्लेलिस्ट राइट अबाउट, तो आप होम में जाए, होम में है ना लेटेस्ट वाले सारे आ जाते हैं, रिसेंट वाले सारे आ जाएंगे। और दीपक भाई एक और क्या कर रहे हैं कि आपको जब ग्रुप में डालते हैं, जब पोस्ट आती है आपकी सारे ग्रुप में, तो वो प्लेलिस्ट डालते हैं तो आप देखोगे नीचे स्क्रॉल करोगे तो सारे कम प्राइस आते हैं। थोड़ा आगे पीछे वो नंबरिंग का हो गया, नंबरिंग यानी कि पहले वो सब्जेक्ट का नाम लेते फिर वो है, अभी वो हैंड वार्म कर रहे हैं अपना और काफी काम कर रहे हैं वो, तो छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं रहता है। आप सब समझते हैं हम सब ह्यूमन है और मति ज्ञान सबका अलग अलग लेवल होता है, तो वो कोशिश कर रहे हैं, तो गिव हिम सम टाइम, बट आप वो रिसेंट में जाए, होम में जाए, आपको मिल जाएगी। ओके थैंक यू वेरी मच और अनुमोदना आप सबकी। हाँ सिस्टर, हाँ बहन जी, हाँ इला बहन जी, आपने बताया देवचंद्र चौबीसी का 1 to 6 और आपने बताया नौकार मंत्र का कितना 1 to 10 हम ग्रुप में डाल रहे हैं अंकल, आपकी सुबह होते ही आपको ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक ठीक। हाँ जी, एनीबॉडी, चंद्रशेखर अंकल आई एम वेरी सॉरी, हमने आपको देखा नहीं है, वी डिडंट मीन टू बी अनम्यूट। क्या होता है, यही होता है, देखिए आप हर रोज का जो आपकी जो वीकनेस सामने आएगी ना, तो हम उसको वीकनेस ही समझ के आपको म्यूट कर देंगे। अगर आप प्रैक्टिस करें, सावधानी रखें, तो ये काम नहीं होगा। तो आप क्लास में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सावधानी रखनी है, आपको कोई पुरुषार्थ नहीं करना है, सिर्फ सावधानी रखें तो क्लास बहुत बेहतरीन चलेगी, एकदम फ्लोलेस चलेगी। क्योंकि महाराज साहब ने आपको लास्ट टाइम बताया कि यूट्यूब में हम आगे और पीछे एडिट कर सकते हैं, इन बिटवीन क्लास नहीं कर सकते। और आप सब लोग अभी रिवाइज कर रहे हो, तो आपने देखा होगा कि कितनी हम एडिटिंग नहीं कर पाए और कितना यूट्यूब में जो है आया हुआ है। तो प्लीज कृपा करके आप अपने आप को सावधानी रखिए और अपने आप को म्यूट रखिए और इस क्लासरूम को बेहतरीन प्रोफेशनल क्लासरूम बनाने की हमें मदद रूप होए, सबको होए। एनीबॉडी एल्स? तो मैं मीटिंग एंड करने के लिए कह रही हूँ अभी। एनीबॉडी एल्स? किसी को कोई क्वेश्चन कुछ? ओके